आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज हम इस हथेली पर उभर रहे आक्रामक मंगल का एक संक्षिप्त विश्लेषण करने जा रहे हैं। तो आइए करते हैं शुरू। अंगूठे के नीचे ये आपका शुक्र पर्वत और इस जुपिटर उंगली के नीचे आपका ये गुरु पर्वत, इन दोनों के बीच ट्रायंगल शेप्ड ये होता है आक्रमंगल। आपका आक्रमंगल दबा हुआ नहीं है, ओवर डेवलप्ड भी नहीं है, वेल डेवलप्ड है। जब यह वेल डेवलप्ड होता है ना, तो जातक सेहतमंद होता है, उसके पास अपार शारीरिक ऊर्जा होती है, साहसी होता है, वीर होता है, निर्भय होता है, कभी सरेंडर नहीं करता, हार नहीं मानता। अगर विपरीत परिस्थितियाँ आ भी जाएं तो एक खिलाड़ी की तरह से, एक योद्धा की तरह से अंतिम क्षण तक उस विपदा का सामना करता है और शारीरिक श्रम को करने में पीछे नहीं हटता। खास बात, अच्छी वाइटलिटी होती है, अच्छा स्टेमिना भी होता है। लेकिन यहाँ ये जो काली रेखाएं हैं ना, अच्छा है लाइफ लाइन को नहीं काट रही हैं। बहुत रेयर साइन है कि आपकी राहु रेखाएं तो थोड़ी हॉरिजेंटल होती हैं या थोड़ा स्लैंटली होती हैं, हॉरिजेंटल रूप में बड़ी घातक होती हैं, जिंदगी के लिए बड़ा दर्द, बड़ा कष्ट देती हैं, शारीरिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, भावनात्मक रूप से भी। लेकिन आपकी जो राहु रेखा है ना, वो केवल उभर रही हैं आपके आक्रामक मंगल पे। इसका मतलब इन्होंने आपके आक्रामक मंगल को दूषित कर दिया। अब जिन गुणों की हमने बात की, उन गुणों में कमी आ जाएगी, क्यों दोष उत्पन्न हो गया। अब दोष आ गया तो परिस्थितियां अनुकूल नहीं होंगी। जो गुण थे सारे अब गुण बन जाएंगे। उससे पहले एक बात और बता रहा हूँ, जितने भी ये एग्रेसिव मार्स वाले होते हैं, इनका एग्रेसिव मार्स वेल डेवलप्ड होता है, उन सब के अंदर एक खास बात होती है, सभी के अंदर खास विशेषता, कि दिल के बड़े होते हैं, बड़े दिल वाले। दे हैव मैग्नानिमस हार्ट एंड दे हैव ग्रेट डिग्निटी। स्वाभिमान की मात्रा ही बहुत ज़्यादा होती है, खुददारी की, ये बात ध्यान रखना है। लेकिन जब बुरा समय हो, जैसे कि राहु रेखा ने इसको दूषित कर दिया, अब सारे गुण अवगुण बन जाएंगे। तो जो आपकी शारीरिक शानदार ऊर्जा थी ना, अब किस रूप में निकलेगी बाहर? वो निकलेगी गुस्से के रूप में, चिड़चिड़ाहट के रूप में, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, फ्यूरी, एंगर, एग्रेसिव, इवन वायलेंट। इन रूपों, इस ऊर्जा का रूपांतरण इन तरीकों से बाहर निकल सकता है। ऐसे में जातक कई बार तो ना
अपनी ज़ुबान से भी कंट्रोल खो देता है और ऐसे शब्द बोल देता है औरों के लिए जो उसके जहन में कभी होते ही नहीं। ये दोष है आक्रमंगल का। और ख़ास बात यहाँ पर एक ख़ास राहु रेखा है। देखिए, इस आक्रमंगल के बिल्कुल बेस की तरफ एक रेखा निकल रही है, थोड़ा स्लैंट लेते हुए मोटी 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 इधर जा रही है। ये कुछ विशेष ये उनके हाथ में होती है जिन लोगों को बार बार अवरोधों का सामना करना पड़ता है, जिन्हें बार बार असफलता मिलती है। जो काम एक बार में हो जाना चाहिए, उन्हें कई कई प्रयत्न करने के बाद वो काम सफल मिलता है। बड़ी अनवांटेड, ये एक तरह से कहिए बड़ी ही अशुभ लाइन है। वास्तव में ये दिखाती है रेखा कि हमारे ऊपर ज़मीन का कर्जा है, धरती का कर्जा है। किस जन्म का होगा? इसी वजह से हमको प्रॉपर एक्सपेक्टेड पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं अपने प्रयासों के। शो कर रही है ये। जब आदमी कोई काम करता है, कोई अनचाही बाधा सामने आ जाती है, क्या किया जाए? दो छोटे छोटे काम कर लेना। एक तो शनिवार और मंगलवार के रोज एक मुट्ठी आटा लेना, एक मुट्ठी बूरा लेना, दोनों को मिक्स करना, घर के आसपास पार्क वगैरह में जाना। बड़े बड़े पेड़ जो होते हैं उनके नीचे ना बिम्मियाँ होती हैं, वो छेद से होते हैं छोटे छोटे, जहाँ पर वो चींटियाँ, चींटे, छोटी छोटी चींटियाँ और बहुत से छोटे छोटे जीव होते हैं जो ज़मीन के अंदर रहते हैं। बस उन छिद्रों के आसपास उस चीज़ को डाल देना है आपको, कई जगह पर। यानी एक ही मुँह को भर के आ गए आप उससे नहीं, कई पेड़ों के नीचे जाइए, सबको जितना संभव हो सके उतना ज़्यादा उखलाना है आपको। ये हर मंगलवार, हर शनिवार, मतलब हफ्ते में 2 बार, गिनती एक ही होगी, कम से कम लगातार 11 हफ्ते तो कीजिए। एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तकरीबन पौने 2 महीने लगातार कीजिए। अच्छा माहौल बन जाएगा, परिस्थितियाँ ठीक होने लगेंगी, सफलता को थोड़ी गति मिलने लगेगी। और एक और चीज़, शनिवार और मंगलवार को छोड़ के और किसी भी दिन एक पेड़ लगाओ। एक क्या, खूब सारे पेड़ लगाना, जितना संभव हो सके। जितना पेड़ लगाओगे उतना ही फायदा आपके लिए। कि मंगल है, मंगल का सीधा संबंध ज़मीन से होता है। जो काम कर रहे हैं हम लोग, वो सीधा संबंध ज़मीन से। खूब पेड़ लगाइए, लेकिन शनिवार मंगलवार नहीं, बाकी के दिन। उनमें से एक ऐसा पेड़ हो, नीम का हो तो और बेहतर, जिसकी आपको सेवा करनी है। कोई बच्चा तोड़ ना दे, कोई पशु पक्षी कोई खाना ले, छोटा सा लगाइए, खाद पानी दीजिए, बढ़ने दीजिए। जैसे जैसे उसकी ग्रोथ बढ़ेगी, रोज़ सेवा करना, वैसे वैसे आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ बढ़ना शुरू हो जाएगी, बाधा आना कम हो जाएंगी। पक्का पक्का। नीम का पेड़ अगर संभव हो सके तो ऐसी जगह ढूंढना जिस पेड़ की सेवा करनी है आपको। नीम का पेड़ लेना, सेवा करनी है, ऐसी जगह लगाओ घर के आसपास
जो जगह सरकार द्वारा एक्वायर कर दी गई हो, इसका भी खूब खास मतलब है। नहीं तो कोई भी ज़मीन लगा लीजिए, वहाँ पेड़ लगा देना। सरकारी ज़मीन ना मिले तो सेवा करनी है। जैसे जैसे पेड़ की ग्रोथ बढ़ेगी, छाया बढ़ेगी, त्यों त्यों आपके जीवन में धन संपन्नता, मान सम्मान, यश सब कुछ आने लगेगा। फिलहाल आपको अपेक्षित सफलता नहीं मिल रही है, इसे करने के बाद सफलता मिलना अवश्य शुरू हो जाएगी। ये कुछ तथ्य आपका ज्ञानार्जन अवश्य करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।